कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आरबी गर्ग। बच्चों, आज हम 12th क्लास से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर, प्रीवियस लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस किया, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म दैट इज मीटर ब्रिज। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल से रिलेटेड है और मीटर मीन्स मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है, यानी कि पोटेंशियल को मेजर करने वाला डिवाइस है एक तरह से। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि सर वोल्ट मीटर भी तो पोटेंशियल को मेजर करने वाला डिवाइस है, वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस है, फिर ज़रूरत क्यों पड़ी पोटेंशियोमीटर की? द डिफरेंस इज दैट पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द EMF ऑफ ए सेल accurately. It is used to measure the EMF of a cell accurately. तो पोटेंशियोमीटर जो है एक सेल के EMF को एक्यूरेटली मेजर करने के काम आता है, जो वोल्ट मीटर से हम मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर के डिफरेंस की अगर बात करें। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर की तो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो डिपेंड करेगा कितनी लेंथ है उस पोर्शन की जिस पोर्शन के अक्रॉस आपको वोल्टेज का ड्रॉप फाइंड आउट करना है। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। अगर इस प्रिंसिपल को प्रूव करने की हम बात करें तो आपको पता है एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। प्रिंसिपल के अंदर एक और मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्या है, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। मतलब ये लॉ, ये प्रिंसिपल तभी वैलिड है जब कांस्टेंट करंट उसकी वायर से फ्लो करेगा, तभी हम पोटेंशियल ड्रॉप और लेंथ को प्रोपोर्शनल कहेंगे। V इज इक्वल टू IR है एंड R इज इक्वल टू रो L बाई A। रजिस्टिविटी और R की रिलेशन हमें पता है, तो अगर ये वैल्यू R की यहाँ पुट की जाए तो आप लिखेंगे I रो L बाई A। यू नो these three terms are constant. Current is constant, rho is resistivity of the material is constant, A is the area of the wire is constant. So you can say potential drop directly proportional to the length of the wire. I think this is the principle of the potentiometer. Again I am repeating, the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion of the wire when constant current flowing through the wire, so this is the principle of the potentiometer. After that we will discuss about the construction. How is a potentiometer construct? पोटेंशियोमीटर जो है 100 सेंटीमीटर वायर के पीसेस पैरेलल में रख दिए जाते हैं, जिसकी लेंथ 400 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर हो सकती है। मतलब 4 पीसेस से लेकर के 10 पीसेस तक कनेक्ट किए जा सकते हैं। रखे ये पैरेलल है, लेकिन इनको एक कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस। देखिए ये कॉपर स्ट्रिप है, इसकी हेल्प से इसको सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास ये दो एंड बचते हैं वायर के। अब ये सीरीज में कनेक्ट है वायर
और जिसकी लेंथ 400 सेंटीमीटर है, 400 सेंटीमीटर। और इसको एक वुडन बॉक्स के ऊपर, वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। कॉमनली सभी स्कूल्स में या लैब में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करवाने की, अभी आपने लिखा था कि कांस्टेंट करंट इसको प्रोवाइड करवाना है, तो आप यहां से देख सकते हैं ये जो सर्किट है ये इस वायर को, इस पोटेंशियोमीटर को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करवाता है। एक बैटरी, एमीटर और रियोस्टेट आपने कनेक्ट की है। ये तीन कंपोनेंट इस वायर को, इस पोटेंशियोमीटर को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करवाते हैं। जब इसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तब पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर। तो यहां से आप इसके साथ वोल्टमीटर और जॉकी कनेक्ट करते हैं। जॉकी एक ऐसा डिवाइस है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जो कि जैसे मार्कर मेरे पास है, इस तरह का मेटल से बना हुआ डिवाइस है जिसको वायर के ऊपर स्मूथली मूव करवाया जाता है, वायर के ऊपर मूव करवाया जाता है। दिस इज द डायग्राम फॉर अ पोटेंशियोमीटर। तो आपने पोटेंशियोमीटर पढ़ा क्या होता है, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये आपने पढ़ा, और पोटेंशियोमीटर कैसे बनाया जाता है ये आपने देखा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अबाउट द application of potentiometer, the most important topic, application of potentiometer. There are two important application of potentiometer. First is to compare the EMF of two cell. First application is to compare the EMF of two cell. दो सेल के ईएमएफ को आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे सेल जिनके ईएमएफ आपको नहीं पता, ऐसे सेल जिनके ईएमएफ आपको नहीं पता, आपको उनके ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो किस तरह से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, वो आप देखेंगे। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम आपको पता ही है। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करवाएंगे, ये हमेशा इसके साथ कनेक्ट करने हैं जब भी इसको यूज करना आपने। अब हमें दो सेल गिवन हैं जिनके ईएमएफ हमें नहीं पता, बट आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उनके ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब ये बता सकते हैं कि किसका ईएमएफ कम है और किसका ईएमएफ ज्यादा है। तो हम यहां पर दो सेल कनेक्ट करेंगे जिनके ईएमएफ को आपने कंपेयर करना है। दिस इज सेल E1, दिस इज सेल E2, दिस टर्मिनल इज 1, दिस टर्मिनल इज 2. Here the third terminal with galvanometer and jockey, with galvanometer and jockey. तो आपके पास दो सेल हैं E1 और E2, आपको इनके EMF नहीं पता किसका EMF कम है किसका EMF ज़्यादा है, तो आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इनके EMF को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसका EMF कम है और किसका EMF ज़्यादा है। तो किस तरह से करेंगे आप इस एक्सपेरिमेंट को, और ये दोनों टॉपिक, दो एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये दोनों ही टॉपिक आपके प्रैक्टिकल में भी हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट, जस्ट इंसर्ट द की बिटवीन द गैप 1 and 3। जब आप 1 और 3 जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दें तो आप देखेंगे जो सेल E1 है वो सर्किट के अंदर है और सेल E2 जो है वो सर्किट से बाहर है, सर्किट से बाहर है। सेल E2 सर्किट से बाहर है और सेल E1 सर्किट के अंदर है। तो आप इस जॉकी को मूव करवाएंगे इस वायर के ऊपर, और कब तक मूव करवाएंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो ना कर दे, यानी कि 0 शो ना करे। आपने 1 और 3 गैप को कनेक्ट किया, इस पॉइंट को कनेक्ट किया, तो सेल E1 जो है सर्किट के अंदर है, और जॉकी को आप मूव करवाएं टिल द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। लेट एट लेंथ L1 we get null point. Let at length L1 we get null point. So
E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, सो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अगर L1 पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिलता है E1 सेल के लिए तो आप लिखेंगे E1 प्रोपोर्शनल टू L1 और E1 इज इक्वल टू KL1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब क्या करना आपको, अब आपने की को 1 और 3 से रिमूव करके 2 और 3 में इंसर्ट कर देना है, मतलब 2 और 3 को ज्वाइन कर देना है। जब आप 2 और 3 को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे जो सेल E1 है वो सर्किट से बाहर है और सेल E2 जो है वो सर्किट के अंदर है। E1 is out of the circuit and E2 is in the circuit. Now again move the jockey on the potentiometer wire till the galvanometer shows no deflection। उसी तरह से जॉकी को मूव करवाएंगे। कब तक मूव करवाएं? जब तक गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं आ जाता, नल पॉइंट नहीं आ जाता। और E2 सेल के लिए हमने कंसीडर किया लेट एट लेंथ L2 we get null point, so E2 proportional to L2 और E2 is equal to KL2, it is equation number 2। E2 is equal to KL2, it is equation number 2। तो आपके पास दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लेंथ आपने नोट की है, लेंथ की वैल्यू आपको पता होगी, जो भी है 100 है, 150 है, जो भी वैल्यू है, क्योंकि इसकी लेंथ 400 है टोटल, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मीटर स्केल भी लगा रहता है और उस मीटर स्केल से आप लेंथ को एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं कितना लेंथ उसकी है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर हैं तो आप देखें 100, 200 और यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ से मेजर करें तो 250 या 260 जो भी लेंथ है वहाँ से आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो इन दोनों को आपने फाइंड आउट किया, अलग अलग लेंथ पे नल पॉइंट शो किया। अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, then we get E1 by E2 is equal to KL1 by KL2. K's cancel out, so E1 by E2 is equal to L1 by L2. This is the comparison of two cell. This is the comparison of EMF of two cell. तो जिस सेल के लिए नल पॉइंट की लेंथ ज़्यादा आती है तो इसका मतलब उसका EMF भी ज़्यादा है, और जिस सेल के लिए नल पॉइंट की लेंथ कम आती है उसका EMF भी कम है। तो आपने कंपेयर कर दिया बिना उसके EMF को जाने हुए, बिना उसके EMF को जाने हुए आपने उसको कंपेयर कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो आप एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। चेक करते हैं किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आपने क्या करना, यहाँ जो ए पॉइंट है उसके साथ एक सेल कनेक्ट किया जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ईएमएफ उसका ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। उसके पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया उसके पैरेलल में। फाइनली इट इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर विद द जॉकी, गैल्वेनोमीटर विद द जॉकी। हियर वी इंसर्ट वन की, दैट इज के, दैट इज के। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये जो सर्किट डायग्राम है ये सभी में कॉमन है, ये आपको पता है क्यों ड्रॉ किया गया है। दिस सर्किट डायग्राम प्रोवाइड द कांस्टेंट करंट टू द पोटेंशियोमीटर वायर, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द पोटेंशियोमीटर। और यहाँ पे आपने वेरिएशन करनी है तो कंपेयर किया जब दो सेल को, तो दो सेल अलग अलग आपने कनेक्ट किए, 1 by 1 दोनों सेल को आपने कनेक्ट किया और उनका ईएमएफ फाइंड आउट किया। और अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं सेल की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सेल को हमने यहाँ कनेक्ट किया और उसके पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच किया, रेजिस्टेंस बॉक्स उसके पैरेलल में। यहाँ हमने की लगाई है की,
तो इसको जब स्टार्टिंग करते हैं एक्सपेरिमेंट की तो आप देखेंगे व्हेन देयर इज नो की और यू कैन से की इज ओपन, जब की जो है वो ओपन है तब आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो सर्किट से बाहर है। रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई भी रोल नहीं होगा सर्किट में क्योंकि ये ओपन है यहां से। व्हेन द की इज ओपन, व्हेन द की K is open, then resistance box is out of the circuit. तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होगा, सर्किट से बाहर है। नाउ मूव द जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर टिल द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो आपने जॉकी को मूव करवाना गैल्वेनोमीटर की वायर पे, और कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो ना शो करे। लेट एट लेंथ L1 we get null point. Let at length L1 we get null point. So E is proportional to L1 or E is equal to KL1. It is equation number 1. It is equation number 1. तो आपने जब सिर्फ सेल को कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट नहीं किया, तो गैल्वेनोमीटर की जो नल पॉइंट था वो L1 लेंथ पे आपने ऑब्जर्व किया। तो E जो है प्रोपोर्शनल टू L1 है और E इज इक्वल टू KL1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इंसर्ट द की बिटवीन द गैप दैट इज इन K, और यू कैन से व्हेन की K इज क्लोज, व्हेन की K इज क्लोज, जब की को आपने क्लोज कर दिया, जब की को आपने क्लोज कर दिया तो आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो सर्किट के अंदर है, दैट इज इन पैरेलल विद द इंटरनल रेजिस्टेंस यू कैन से, और इन पैरेलल विद द सेल। जब आपने की को यहां पर इंसर्ट कर दिया, उसको क्लोज कर दिया, तो रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट के अंदर है। नाउ अगेन मूव द जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर टिल द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब फिर आप जॉकी को मूव करवाएंगे, और कब तक मूव करवाएंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर में जीरो नहीं आ जाता, नल पॉइंट नहीं आ जाता। लेट एट लेंथ L2, लेट एट लेंथ L2 we get null point. Now V proportional to L2, this is the important difference. अब यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप प्रोपोर्शनल टू L2 होगा, V प्रोपोर्शनल टू L2 होगा जब सर्किट में यहां आपने रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया। ये डिफरेंस है सबसे इंपॉर्टेंट। और यू यहां पे देखेंगे V इज इक्वल टू KL2, इट इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे E by V is equal to L1 by L2. This is the result, or you can say this is equation number 3. E by V is equal to L1 by L2. आपके पास लेंथ होंगी L1 और L2, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और किसी भी सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी रिलेशन E और V के साथ हम यहां लिखेंगे। As we know that E is equal to V plus IR, V plus IR. Here E is the EMF of the cell and V is the potential. What is the difference between EMF and potential? EMF जो किसी भी सेल का मेजर किया जाता है वो सेल का उस टाइम का पोटेंशियल है जब सेल को किसी सर्किट में नहीं आपने लगाया। और यू कैन से व्हेन द सर्किट इज इन ओपन देन द सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जब सेल किसी ओपन सर्किट में है तो उस टाइम पे उसका जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ कहलाता है। और व्हेन द सेल इज इन क्लोज सर्किट देन द पोटेंशियल इज नॉट said that it is a EMF of the cell. तो डिफरेंस क्या है, सेल को जब क्लोज सर्किट में लगाएंगे तो वहां उसका पोटेंशियल है, EMF नहीं है, और जब सेल ओपन सर्किट में है तो वहां उसका EMF है, पोटेंशियल नहीं है।
तो EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस I इंटू आर. Here it is the potential drop across the resistance, or this is the potential drop due to the internal resistance of the cell. Here small r is the internal resistance of the cell. आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से? स्मॉल r फाइंड आउट करना है. तो आप देखें यहाँ से IR इज इक्वल टू E माइनस वी और R इज इक्वल टू E माइनस वी बाई आई. R इज इक्वल टू E माइनस वी बाई आई. आपके पास E और V की वैल्यू है, E बाई वी की वैल्यू है, I नहीं है आपके पास. और R भी हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से जब आप एक रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे तो आपके पास R की वैल्यू भी होगी. देखें I इज इक्वल टू V बाई आर है, तो दैट इज E माइनस वी V बाई आर, और R इज इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर internal resistance of a cell in term of EV and capital R. Here capital R is the resistance from the resistance box. Here capital R is the resistance from the resistance box. Now put the value of E by V from equation 3. Equation 3 से E by V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास internal resistance होगा in term of L1, L2 and capital R. Put this value of equation 3. Now small r is equal to L1 by L2 minus 1 into capital R, or you can say that is L1 minus L2 by L2 into capital R. This is the value of internal resistance of the cell. तो इस तरह से आप एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द पोटेंशियोमीटर. यूजिंग द पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट से आपके पास लेंथ होंगी, वोल्टेज नहीं होगी. तो इसीलिए आपने E और V को लेंथ की टर्म में कैलकुलेट किया और फाइनली इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया. कैपिटल R क्या है? रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना रेजिस्टेंस आप रिमूव करेंगे वो कैपिटल R की वैल्यू होगी, जिससे आप स्मॉल r फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं. पोटेंशियोमीटर और उसकी एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे हम.